गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चौथा जो जगत है प्लांटी उसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसको किस तरह आगे बांटा गया है। प्लांटी जगत में सभी बहुकोशिक हरे पेड़ पौधे शामिल किए गए हैं। ये ध्यान रहे, बहुकोशिक होने चाहिए। हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं, चाहे वो आकार में छोटे क्यों ना हो, लेकिन बहुकोशिक होना जरूरी है। और ये सभी हरे पेड़ पौधे बहुकोशिक जो हैं वो इस प्लांटी जगत में शामिल किए गए हैं और इनको आगे और अधिक भागों में बांटा गया है। क्या क्या आधार है, किस आधार पर बांटा गया है इन पादपों को आगे। विभेदन, संवहन, ऊतक की उपस्थिति। विभेदन का मतलब होता है कि पौधा जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में विभेदित हुआ या नहीं हुआ। शुरू में हरे रंग की रचनाएं होती हैं, बाद में उसे जड़ें भी बनती हैं, पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल, बीज, बहुत सारे भाग हो जाते हैं पौधे के। अगर कुछ पौधे ऐसे हों जिनमें जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल आदि कुछ भी ना हो, केवल हरी हरी रचनाएं हों, तो वो उसको कहेंगे विभेदन नहीं हुआ। इस तरह से विभेदन के आधार पर अर्थात उसमें अंगों का विकास हुआ या नहीं। संवहन ऊतक दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपको पहले बताया गया था, जाइलम जड़ से जल पत्ती तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये दोनों संवहन ऊतक हैं जो पौधों में पदार्थों का संवहन करवाते हैं। तो संवहन ऊतक की उपस्थिति है या नहीं है, यह ऊतक पाया जाता है नहीं, उसके आधार पर, विभेदन के आधार पर, बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर पौधे में बीज उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि सभी पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। आपने हमने अधिकांश बीज लगते हुए देखा है, इसलिए हम समझते हैं कि सभी पौधों में बीज लगते होंगे। ऐसा नहीं है, सभी पौधों में बीज नहीं होते, सभी पौधों में फल नहीं लगते, सभी पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और इस तरह से तथा फल निर्माण के आधार पर प्लांटी जगत को 5 प्रभागों में बांटा गया है, 5 डिवीजन में बांटा गया है। एक तो विभेदन के आधार पे, बीज बनने ना बनने के आधार पे, संवहन ऊतक है या नहीं उसके आधार पे, और फल निर्माण के आधार पर। ये आधार मान करके हम इनको 5 डिवीजन में बांट सकते हैं। और उसमें से पहला डिवीजन लेते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 प्रभाग हैं। तो सबसे पहले लेते हैं थैलोफाइटा। फाइटा मीन्स पौधे होते हैं। थैलोफाइटा, इन पादपों का शरीर थैलस कहलाता है। थैलस का मतलब केवल हरी चपटी रचना होती है, केवल हरे रंग की बहुकोशिक एक चपटी सी संरचना होती है। जैसे आपने शैवाल देखे होंगे तालाबों में, झीलों में। हम अपने घरों में टंकियों के आसपास जो टंकियों में पानी गिरता रहता है बगल में, वहां पर भी हमने हरे रंग की काई जमी देखी होगी। वो एक प्रकार के शैवाल होते हैं। तो शैवाल में से चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिक भी होते हैं। तो इन थैलोफाइटा जो डिवीजन है, उस डिवीजन के पादपों का शरीर थैलस कहलाता है, केवल हरे रंग की चपटी रचना होती है। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, अर्थात जड़, तना, पत्तियों का विकास नहीं होता है, केवल हरे रंग की रचनाएं होती हैं। अच्छा, उदाहरण लेते हैं यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अलवा, स्पाइरोगैरा। इसमें अलवा का जो आपको उदाहरण दिया गया, ये अलवा है, अलवा, और ये है स्पाइरोगैरा। इस तरह से ये भी सवाल एक तरह का, ये भी सवाल है, स्पाइरोगैरा और अलवा। इस तरह से ये तो हैं जो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा जो प्रभाग है, डिवीजन है, उसके पौधों के जो उदाहरण लेकर के चित्र बना के बताए गए हैं, अलवा और स्पाइरोगैरा। और इसके अलावा दूसरा प्रभाग लेते हैं ब्रायोफाइटा। इस वर्ग या इस प्रभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब जैसे अपने मेंढक है, उभयचर है, जंतुओं में कछुआ है, उभयचर है। क्या पहचान इनकी? ये जल में भी पाए जा सकते हैं, ये थल पर भी रह सकते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं। तो इनको, इन प्राणियों को बोलते हैं उभयचर, जैसे कछुआ और मेंढक, ये उभयचर प्राणी है। अगर पौधों की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है
उस डिवीजन के पौधों को हम पादपों का उभयचर वर्ग कह सकते हैं, यानी जल और थल दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। और क्योंकि ये जल और थल दोनों पर जगह पर पाए जाते हैं, इन पौधों में जड़ तना व पत्ती जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब जड़ तना पत्ती इसमें भी नहीं पाई जाती, उसके जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, यानी उनको जड़ को कह देते हैं मूलाभास, और तना है वो क्या नाम है उसको, वो तने जैसा होता है लेकिन वास्तव में तना नहीं होता है। तना सम, पत्ती सम, मूल सम उनको कह सकते हैं। तो इस तरह से वास्तविक जड़ तना पत्तियां इसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन उसके जैसी रचनाओं का निर्माण हो जाता है। और इन पौधों में समय ऊतक नहीं पाए जाते, अभी तक समय ऊतक का विकास नहीं हुआ है। और जैसे मोस, फ्यूनेरिया, मोस एक प्रकार की घास होती है, हरे रंग की अलग टाइप की घास होती है। मोस, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया, इसमें अलवा नहीं मार्केंसिया, ये मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का तो उदाहरण यहाँ पर दिया अलवा ये है, यह मार्केंसिया। मार्केंसिया मार्केंसिया तो ये ब्रायोफाइटा डिवीजन का पौधा है मार्केंसिया। और एक होता है मोस या फ्यूनेरिया, एक प्रकार की घास है। तो इस तरह से ये मतलब उसका एक चित्र बनाया बताया गया है। और इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाए जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के पौधे लेते हैं टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी पढ़ेंगे। तो अब लेंगे टेरिडोफाइटा। अब इससे आगे का लेते हैं टेरिडोफाइटा। और हमने अभी तक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ा। अब टेरिडोफाइटा इस डिवीजन के पादप का शरीर जड़, तना व पत्ती में विभेदित या विभाजित होता है। अर्थात इस जो प्रभाग के जो पौधे हैं, इस डिवीजन के पौधे हैं, या इस डिवीजन में उन पौधों को रखा गया है जिनमें जड़, तना, पत्तियां बनना प्रारंभ हो जाता है, जड़, तना, पत्तियों का विकास शुरू हो जाता है। तो पहले से कुछ ज्यादा विकसित पौधे हैं ये। इससे पहले ब्रायोफाइटा में जो जड़, तना, पत्तियां जैसी रचनाएं होती हैं, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्तियां होती ही नहीं है, तो वो कम विकसित हो गई। फिर ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्तियों जैसी रचनाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, वो थोड़ा ज्यादा विकसित हो गया। उससे थोड़ा सा और ज्यादा विकसित है पौधा, ये जो प्रभाग है वो है टेरिडोफाइटा। इस प्रभाग के पौधों में शरीर जो होता है पौधे का वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित हो जाता है। इन पादपों में समय ऊतक भी पाए जाते हैं। इससे पहले वाले दो जो प्रभाग जिनमें समय ऊतक नहीं होते हैं, इनमें समय ऊतकों का विकास भी शुरू हो जाता है। और इसके बाद में इसको उदाहरण लेते हैं मार्सिलिया फर्नादी। ये मार्सिलिया का पौधा है, बिल्कुल छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। कभी आप इसमें बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं, बिल्कुल छोटे पौधे। मार्सिलिया, ये देखिए ये जड़ है, सतह से नीचे निकल के आ रही है, ये तना है और ये इस टाइप की पत्तियां हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये बिल्कुल छोटे। तो इस तरह से इनमें जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन फल और बीज का निर्माण इनमें भी नहीं होता है, उतने विकसित पौधे नहीं है ये, इनमें फल और बीजों का निर्माण नहीं होता, इनमें फूल उत्पन्न नहीं होते। अब दो परिभाषाएं आती हैं, दो शब्द हैं क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। इनके ऊपर कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन जो हमने डिवीजन पढ़े हैं, उन तीनों डिवीजनों के प्रभावों के पादपों में जनन अंग अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष यानी कई पौधे के भीतर छिपी हुई अवस्था में होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, वो अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है। तो इस तरह से ये तो होगा क्रिप्टोगैम। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, और गेम होता है इस तरह का, ये जो जनन होते हैं क्रिप्टोगैम।
यानी जो जनन अंग होते हैं वो छिपी हुई अवस्था में रहते हैं, यानी पृथक जनन अंग इनमें नहीं होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। और फैनरोगैम वे पादप जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं और बाहर से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो इनमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो उससे थोड़े ज्यादा विकसित हो गए आते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ये जो अगला भाग आएगा जिम्नोस्पर्म, तो ये इसी में शामिल है। तो इनमें जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं और जनन के पश्चात बीज उत्पन्न होते हैं, यानी बीज का निर्माण तो होता है लेकिन अब भी फल नहीं बनेगा, यानी इनको फैनरोगैम कहते हैं। यानी वे पादप जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं तथा जनन के पश्चात बीज उत्पन्न होते हैं, उनको फैनरोगैम कहते हैं। और उसके बाद में यह आता है, अगला प्रभाग आता है चौथा जिम्नोस्पर्म, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों के मेल से हुई है, जिम्नो तथा स्पर्मा से हुई है, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है अर्थ है नग्न, जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात इन पौधों में बीज नग्न अवस्था में होते हैं, यानी केवल पौधों पर बीज ही लगते हैं, फल का निर्माण नहीं होता है और फूल उत्पन्न नहीं होते हैं, फूल नहीं लगते इनमें। तो ये पौधे हमारे आसपास देखने को हमें नहीं मिलते हैं, ऐसे पौधे कि जिनमें बीज लगे हों और फल का निर्माण नहीं हो, ऐसा हमने नहीं देखा अभी, लेकिन ये हमने हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं इस तरह से, यानी इनमें फल का निर्माण नहीं होता है और बीज का निर्माण हो जाता है। इनको हम नग्नबीजी भी कह देते हैं। उदाहरण साइकस है, पाइनस है, ये हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, साइकस और पाइनस। ये पाइनस तो चीड़ का पेड़ होता है जिससे मांस की तीलियां बनती हैं, इस तरह से साइकस और पाइनस ये दो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं। और अगला लेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के पौधों को देखेंगे हम इसके बाद में। नंबर 5 पर लेंगे नंबर 5 एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो है एंजियो और दूसरा है स्पर्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, यानी एंजियो का मतलब क्या होता है और स्पर्म का मतलब क्या होता है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। स्पर्मा बराबर का बीज, अर्थात इन पादपों में फल, इन पादपों में बीज फल के अंदर होते हैं। यानी इनमें फल का निर्माण होता है और इनको पुष्पी पादप भी कह देते हैं, और बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। और जैसे उदाहरण लेंगे, हमारे
उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण जैसे नीम है, पपीता है, ये इनमें फूल भी आते हैं, फल भी बनते हैं। और बीज देखिए आप, फल के अंदर बंद होते हैं। पपीता के अंदर देखिए जो फल होता है उसके अंदर बीज बंद होते हैं। अमरूद है उसके अंदर बीज बंद होते हैं, फल के अंदर अमरूद। यानी हमारे आसपास अधिकांश जो पौधे होते हैं वो इसी वर्ग के होते हैं, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे विकसित वर्ग है, क्योंकि इसमें जड़ तना पत्तियां भी होती हैं, संवहन भी होते हैं, और फल भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं, और बीज होते हैं फल के अंदर बंद होते हैं। इस प्रकार से पौधों का या प्लांटी का सबसे विकसित डिवीजन है एंजियोस्पर्म।